वेलकम बैक अगेन। मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसीन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मदर की या फादर की। अगर सपोज करो कि मदर और फादर मतलब हस्बैंड एंड वाइफ में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो आपस में एक दूसरे से सेपरेट रहना शुरू कर देते हैं, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो उनके बच्चे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, कौन उनको मेंटेन करेगा। ये नॉर्मली ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि सेपरेशन के बाद जो बच्चे होते हैं वो मदर के पास रहते हैं, क्योंकि बच्चे अगर छोटे हैं, अगर वो 2-4 साल के हैं या माइनर हैं, तो वो बच्चे मदर के साथ रहना प्रेफ़र करते हैं और मदर को उनकी कस्टडी मिलती है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब बच्चे फादर के पास नहीं हैं, तो यहाँ पर फादर एक प्ली लेता है, एक आर्ग्यूमेंट रखता है कोर्ट में कि भई बच्चे उसके साथ नहीं हैं, बच्चे मदर के साथ हैं। तो मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मदर उनको मेंटेन करे। एक दूसरा ग्राउंड उनके पास ये भी होता है कि मदर कैपेबल है, अच्छी अर्निंग करती है, कमाती है और फाइनेंशियली वेल ऑफ है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मदर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि मदर के पास ही बच्चे रह रहे हैं। तो मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको मेंटेन करने की। सो बेसिकली अब यहाँ पर इस सिचुएशन में लॉ क्या कहता है, किसके ऊपर बेसिकली मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों की, इस पर लॉ क्या कहता है, इसको हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा जजमेंट आया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर अपना क्या जजमेंट दिया, इसको भी समझेंगे, क्योंकि ऐसा ही एक केस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने पहुंचा। सो बेसिकली क्या था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का व्यू, इस पर क्या लॉ है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ओवर द सिचुएशन। ज्यादातर केसेस में देखा जाता है कि वाइफ पर मेंटली या फिजिकली हर तरह से उसको टॉर्चर किया जाता है, उस पर क्रुएलिटी की जाती है हस्बैंड के द्वारा या हस्बैंड के घर वालों के द्वारा। तो इस वजह से वाइफ को हस्बैंड का घर छोड़ना पड़ता है। और जब वाइफ हस्बैंड का घर छोड़ती है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर उनके बच्चे हैं, तो बच्चे भी मदर के साथ रहते हैं। या ये नॉर्मली देखा जाता है कि जो कस्टडी होती है बच्चों की, वो मदर को मिलती है। तो जब बच्चे मदर के पास होते हैं, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आखिर उन बच्चों की मेंटेनेंस का सवाल उठता है कि आखिर उनको मेंटेन कौन करेगा, मदर मेंटेन करेगी या फादर मेंटेन करेगा। जाहिर सी बात है कि बच्चे मदर के पास हैं, तो मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको मेंटेन करने की। लेकिन क्या सिर्फ मदर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको मेंटेन करने की, या फादर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इस पर लॉ क्या कहता है, अब हम इसको समझेंगे। जनरली ये देखा जाता है कि जब वाइफ हस्बैंड से अलग होती है, तो वो हस्बैंड के अगेंस्ट सीआरपीसी के सेक्शन 125 में एक मेंटेनेंस की पिटीशन फाइल करती है। अब जो नया कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके सेक्शन 144 में मेंटेनेंस की पिटीशन को फाइल किया जाता है, क्योंकि सीआरपीसी को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने रिप्लेस कर दिया है। तो अब जो भी मेंटेनेंस की पिटीशन फाइल की जाती है, वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 144 में फाइल किया जाता है। सो बेसिकली सेक्शन 144 क्या कहता है, या जो पुराना कानून था हमारा सेक्शन 125, ये क्या कहता है मेंटेनेंस को लेकर, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम इसको समझ लेंगे, तब हमको समझ में आ जाएगा कि मेंटेनेंस की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती किसकी है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सीआरपीसी का सेक्शन 125, ये जो नया कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसका सेक्शन 144 कहता क्या है। ये सेक्शन बेसिकली 3 तरह के लोगों के मेंटेनेंस राइट को कवर करता है। ये तीनों लोग कौन हैं, पहले हम इनको जान लेते हैं। पहले नंबर पर वाइफ है। वाइफ के मेंटेनेंस राइट की बात होती है सेक्शन 125 में। दूसरे नंबर पर है बच्चे, चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस के मेंटेनेंस राइट की भी बात होती है सेक्शन 125 में। और इसके बाद जो लास्ट में तीसरे नंबर के लोग हैं, वो है पेरेंट्स। पेरेंट्स के मेंटेनेंस राइट की भी बात होती है सेक्शन 125 में। सो बेसिकली इन तीनों लोगों के मेंटेनेंस राइट जब कभी भी अफेक्ट होते हैं, तब ये लोग सेक्शन 125 सीआरपीसी, या जो नया कानून आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके सेक्शन 144 में मेंटेनेंस को लेकर एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब ये पिटीशन किसके अगेंस्ट फाइल किया जाएगा, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। भाई कोई ना कोई तो होगा जो इनको मेंटेन करेगा। सो बेसिकली ये जो सेक्शन है, ये कहता है कि वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस को क्लेम कर सकती है, जो बच्चे हैं वो अपने फादर से मेंटेनेंस को क्लेम कर सकते हैं, और जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे से मेंटेनेंस राइट को क्लेम कर सकते हैं। सो बेसिकली अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने वाइफ को मेंटेन नहीं करता है, या अपने बच्चों को मेंटेन नहीं करता है,
या अपने पेरेंट्स को मेंटेन नहीं करता है, बिना किसी वजह से, बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के अगर वो मेंटेन नहीं करता है, इनको मेंटेन करने से नेग्लेक्ट करता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा इनको मेंटेन करने के लिए। अगर मेंटेनेंस नहीं मिलता है तो ये लोग मेंटेनेंस पिटिशन फाइल करके कोर्ट में मेंटेनेंस को क्लेम कर सकते हैं। सो जनरली हम देखते हैं कि जब वाइफ और हस्बैंड के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट होता है और वाइफ हस्बैंड से अलग रहना शुरू कर देती है विद वैलिड ग्राउंड कि उसके साथ क्रुएलिटी हुई है या उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसको छोड़ दिया गया है, या जो भी जेन्युइन ग्राउंड्स हैं, उन ग्राउंड्स पर अगर वाइफ अपने हस्बैंड से अलग रहना शुरू करती है, तब वो सीआरपीसी के सेक्शन 125 या जो नया कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके सेक्शन 144 में एक मेंटेनेंस की पिटिशन को फाइल करती है। लेकिन अगर बच्चे भी साथ में हैं, तो बच्चे भी अपने फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हस्बैंड की ही प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाइफ और बच्चों को मेंटेन करने की। सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को मेंटेन नहीं करता है या बच्चे अगर अलग रह रहे हैं और वाइफ अगर पढ़ी लिखी भी है, वो फाइनेंशियली वेल ऑफ है, उसके पास काफ़ी अच्छे सोर्स ऑफ इनकम है। इसके बावजूद फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चे को मेंटेन करे। सो इस पर्टिकुलर केस में जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पास आया था, इस पर्टिकुलर केस में भी यही हुआ था। इस केस में जो प्रिंसिपल जज की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी, उसने भी फादर को 7,000 रुपए इंटरिम मेंटेनेंस जो है डायरेक्ट किया था कि वो 7,000 रुपए बच्चों के मेंटेनेंस के लिए दे। इस पर्टिकुलर ऑर्डर के अगेंस्ट उस फादर ने, मतलब कि हस्बैंड ने, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिवीजन पिटिशन फाइल किया और उस रिवीजन पिटिशन में कहा कि वाइफ कैपेबल है, अर्न करती है अच्छा खासा, फाइनेंशियली वेल ऑफ है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस पर जो है बच्चों की मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बननी चाहिए। लेकिन यहाँ पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये साफ-साफ क्लियर किया कि भाई इस पर तो लॉ है। सीआरपीसी का सेक्शन 125 या नया कानून जो आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसका सेक्शन 144 ये स्पेसिफिकली कहता है कि अगर फादर या हस्बैंड अपने बच्चे को या वाइफ को किसी भी वैलिड ग्राउंड के बिना नेग्लेक्ट करता है मेंटेन करने से, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो उनको मेंटेन करे। अगर वो मेंटेन नहीं करता है तो फिर बच्चे या जो वाइफ है वो मेंटेनेंस को क्लेम कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हस्बैंड की जो रिवीजन पिटिशन थी उसको डिसमिस कर दिया और बच्चों की जो मेंटेनेंस का अधिकार है, जो उनको 7,000 रुपए महीना दिया गया था प्रिंसिपल जज की कोर्ट के द्वारा, उसको जारी रखा। सो बेसिकली अब इस जजमेंट से और इस लॉ से ये क्लियर हो गया होगा आपको कि बच्चों की जो मेंटेनेंस है वो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वाइफ अगर खूब कमा रही है, ठीक-ठाक पैसा कमा रही है, फाइनेंशियली वेल ऑफ है, इसके बावजूद फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चे को मेंटेन करे। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।